गुड इवनिंग दोस्तों। सुबह में जैन धर्म से बताए थे, आज अभी हम बौद्ध धर्म से बता रहे हैं। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आपसे पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो गौतम बुद्ध थे। ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, अब इसके बारे में बता रहे हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी अभी नेपाल में पड़ता है। ठीक है। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का पिता का नाम क्या था, सुशोधन था। और इनके माता का नाम था महामाया। इनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया था। महामाया था। ठीक है दोस्तों। गौतम बुद्ध के माता का नाम महामाया था। गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण की थी, इनकी मौसी की थी। ठीक है। जो सौतेली माँ बोली जाती है। गौतम बुद्ध को पालन पोषण इसकी मौसी की थी, जो इनकी सौतेली माँ थी। क्योंकि इनके बचपन के 8वें दिन इनकी माताजी को देहांत हो गया था। ठीक है। गौतम बुद्ध के जब जन्म हुआ, उनके 8वें दिन इनके माताजी के देहांत हो गया, महामाया का देहांत हो गया। तब इनकी सौतेली माँ, जो इनकी मौसी थी, जो प्रजापति इनकी मौसी थी, और इनकी पालन पोषण की थी। ठीक है। इनकी पत्नी के नाम जसोदा था। 16 वर्ष के आयु में इनकी विवाह हो गया था। गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम जसोदा है, और जो इनकी 16 वर्ष के ही आयु में इनका विवाह हो गया था। और गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम था राहुल, और इनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद। प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, गौतमी थी। आपसे पूछेगा कि प्रथम महिला शिष्या कौन थी, तो गौतमी थी, जो इनकी सौतेली माता है। ठीक है। महत्वपूर्ण महिला शिष्य अमरपाली। अमरपाली एक डांसर थी, लेडीज थी। ठीक है। वो और इनके बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, कथक था। बुद्ध के घोड़े का नाम था कथक। बुद्ध के घोड़े का नाम था कथक। ठीक है। और सारथी का नाम था छन या चना नाम था। ठीक है। गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे 29 वर्ष के आयु में। गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे 29 वर्ष के आयु में। प्रथम गुरु इनके अलाम कराम थे। ठीक है दोस्तों। प्रथम गुरु इनके अलाम कराम थे, और द्वितीय गुरु रुद्र रामपुत्र थे राजगीर में, जिन्हें योग के ज्ञान दिए थे। और अलाम कराम वैशाली से जो शाक्त दर्शन की शिक्षा दिए थे। ज्ञान प्राप्ति बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी, फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान के प्राप्त हुआ था। देखिए, जो महात्मा बुद्ध थे 29 वर्ष के आयु में ये गिरी त्याग किए थे, और इनके 16 वर्ष के आयु में इनका शादी हो गया था। ठीक है। महात्मा बुद्ध जब 35 वर्ष के आयु की अवस्था में इनको फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये टोटल 6 वर्ष तक तपस्या किए थे, तब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है दोस्तों। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में है, और सर्वाधिक उपदेश सारावास्ती में। आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, तो आपको जवाब देना होगा सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे, सारावास्ती में। आज महात्मा बुद्ध जो अपना उपदेश देते थे, तो किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में उपदेश देते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुआ, 483 ईसा पूर्व में, कुशीनगर, जो अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है।
इतना तो कंठस्थ हो गया ना दोस्तों। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ, ठीक, मृत्यु कब हुआ, इस सब आपको ध्यान में रख के चलना है। देखिए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता का नाम सुशोधन था। इनके माता का नाम महामाया था। इनकी पालन पोषण प्रजापति की थी, जिनका नाम था गौतमी। इनका पत्नी का नाम यशोदा था। ये 16 वर्ष की आयु में इनका ही विवाह हो गया था। इनका पुत्र का नाम राहुल था। प्रिय शिष्य आनंद थे। प्रथम महिला शिष्य कौन थी? गौतमी थी। महत्वपूर्ण महिला शिष्य अमरपाली थी। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम था कथक और इनके सारथी का नाम था चन्ना। और गिरि त्याग किए तो 29 वर्ष के अवस्था में, ठीक है। इनका प्रथम गुरु कौन था? अलार कलाम थे। और जो वैशाली के थे, ये सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। और द्वितीय गुरु रुद्रदामन थे, जो योग के ज्ञान दिए थे। इनका ज्ञान प्राप्ति हुआ था 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है। और वे कब हुआ था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन। निरंजना नदी को अभी हम फल्गु नदी के नाम से जानते हैं, जो पीपल वृक्ष के नीचे इनका ज्ञान के प्राप्ति हुआ था। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे और सर्वाधिक उपदेश सर्वास्ति में दिए थे। इनका महात्मा बुद्ध जब अपना उपदेश देते थे तो किस भाषा में देते थे? तो पाली भाषा में देते थे, ठीक है। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ पर हुआ? तो कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। इतना तो आप लोगों को कंठस्थ हो गया। अब यहाँ से आप लोग को बता रहे हैं, देखिए, जीवन का प्रतीक महात्मा बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? हाथी। इनका हाथी जो है गर्भ में है, गर्भ का है। कमल एवं साढ़ जन्म का। गिरि त्याग का प्रतीक घोड़ा है। ज्ञान का प्रतीक पीपल वृक्ष है। प्रथम उपदेश चक्र है। समृद्धि है शेर। निर्वाण का है पद चिन्ह। मृत्यु का है स्तूप, ठीक है। देखिए, गिरि त्याग को हम महाविष्कर्मण करते हैं। प्रथम उस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन करते हैं और मृत्यु का महापरिनिर्वाण कहते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए, इनका महात्मा बुद्ध का जो जीवन का प्रतीक था, जब ये गर्भ में थे, माने अपने माँ के पेट में थे, तो उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? हाथी। और जब ये जन्म लिए तो कमल एवं साढ़ हुआ। और जब ये गिरि त्याग किए तो उसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा हुआ। जब ज्ञान के प्राप्ति किए तो पीपल का वृक्ष हुआ। और प्रथम उपदेश दिए तो चक्र हुआ। समृद्धि को किए तो शेर हुआ। और निर्माण के पद चिन्ह हुआ। और जब इनका मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है? स्तूप है। इतना तो चीज़ देखिए, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना होगा, ठीक है। प्रथम उपदेश का धर्म चक्र परिवर्तन, बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, ठीक है। गिरि त्याग घोड़ा का प्रतीक, जन्म का कमल और साढ़, और गर्भ का हाथी है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है। इतना चीज़ दोस्तों, चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, बौद्ध दर्शन में 4 गो दर्शन था। का था? 4 गो आर्य सत्य था। काची काथी था? पहला है कि दुख है। दूसरा दुख के कारण। तीसरा दुख का निदान। चौथा दुख निदान के उपाय। इनका 4 गो था, ठीक है। 4 आर्य सत्य था। दुख का कारण, दुख का निदान, दुख का निदान के उपाय। ये चीज था उनका, ठीक है। देखिए, इनके त्रिरत्न भी थे। त्रिरत्न भी थे। देखिए, काची था भैया? बुद्ध संघ और धम्म। बौद्ध धर्म मूलतः अनिवार्य था। पुनर्जन्म की मान्यता तथा कर्म सिद्धांत का बल था। बौद्ध धर्म में देखिए पूरा जन्म का भी मान्यता था और कर्म का सिद्धांत का बल था, ये था, ठीक है। यही जैन धर्म में तक काची का मान्यता नहीं था कि आप युद्ध नहीं कर सकते हैं और कृषि नहीं कर सकते। ये चीज़ पर जैन धर्म में
क्या था कि रोक था कि आप युद्ध नहीं कर सकते हैं और कृषि नहीं कर सकते हैं। युद्ध इसलिए नहीं कर सकते हैं कि आपको युद्ध करने से बहुत क्षतिग्रस्त होता है, एक दूसरे के मार काट करने से एक दूसरे को भी बड़ी कष्ट होता था। और खेती करने से या खेती या कृषि करने से दोस्तों पेड़ पौधे जीव जंतु का भी मृत्यु होता था। इस कारण जैसे कि ये जैन धर्म में पाबंदी लगाया गया था। आज अब बौद्ध धर्म में पूरा जन्म की मान्यता थी और अक्रम सिद्धांत पर की भी मान्यता थी। ठीक है दोस्तों, देखिए बौद्ध धर्म के संगतियाँ कितनी हुई थी आपको तो पता ही है, ये तो बताने वाली बात नहीं है। बौद्ध धर्म में कितनी संगतियाँ हुई थी, देखिए बौद्ध धर्म में टोटल हमको लग रहा है 4 संगतियाँ हुई हैं। ठीक है, प्रथम संगीति कब हुई थी तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, इसका प्रथम संगीति कहाँ हुआ था तो राजगीर में हुआ था। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन था तो अजातशत्रु, उपाध्यक्ष महाकश्यप। ठीक है, द्वितीय संगीति कहाँ कब हुई थी तो 383 ईसा पूर्व, कहाँ पर तो वैशाली में। ठीक है, 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ था। अच्छा देखिए, प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व, इसका कहाँ पर हुआ था, राजगीर में हुआ था। शासक कौन था, अजातशत्रु था। इसका अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। कार्य का था शुद्ध पिटक तथा विनय पिटक। ठीक है, 2 भागों में। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई थी तो 383 ईसा पूर्व, कहाँ पर तो वैशाली में। इसका शासक कौन था, द्वितीय जब संगीति हुआ तो उस समय वहाँ का शासक कौन था तो कालाशोक था। इसका अध्यक्ष साबा कामिर था। ठीक है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी तो पाटलिपुत्र में। इसका शासक अशोक था। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ होती तो कुल्डन वन, इसका शासक कनिष्क था। ठीक है दोस्तों, देखिए ये चारों जो तो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पर चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र के अध्यक्ष में और उपाध्यक्ष कौन थे तो वसुघोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए कि ये बौद्ध संगीति के 2 भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान में बांट दिया गया था। ठीक है दोस्तों, 2 भागों में बांट दिया गया था। देखिए हीनयान में मूर्ति पूजा में अविश्वास थे। बुद्ध के दर्शन एवं सिद्धांत से विश्वास पाली भाषा के में साहित्य है। महायान मूर्ति पूजा में विश्वास था। बोधिसत्व के जीवन तथा सिद्धांतों का विश्वास संस्कृत भाषा में साहित्य था। ब्रजयान तांत्रिक विचार पर आधारित था। कोई जरूरी इतना नहीं है, यहाँ पर है। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में, शुद्ध पिटक सबसे बड़ा पिटक, अभिनय पिटक सबसे छोटा पिटक, अभिधम पिटक दर्शन। बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में अश्वघोष द्वारा रचित है। जातक कथा में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है। अंगुत्तर निकाय में 16 महायान पद की चर्चा है। द्विपंश और महायान बौद्ध धर्म तथा सिद्धांतों के चर्चा है। चालू करो तब। देखिए इसमें कहा है कि महात्मा बुद्ध से संबंधित तथ्य। चैत्य उसको बोला जाता है जब पूजा गृह को, चैत्य उसको बोला जाता है, पूजा गृह को बोला जाता है। विहार उसको बोलता है कि जहाँ पर बौद्ध ऋषि निवास करते थे उसको विहार बोला जाता था। और धम्म किसको बोलते थे, धर्म
उपासदा भिक्षुओं का प्रवेश न्यूनतम वर्ष 15 वर्ष के थे, 15 वर्ष था। जो बौद्ध भिक्षु जो भी अपना बौद्ध धर्म अपनाना चाहते थे तो 15 वर्ष की ही अवस्था में अपना बौद्ध धर्म अपना सकते हैं। जो 15 वर्ष से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बौद्ध धर्म नहीं अपनाते थे। उपासक गृहस्थ जीवन उपासक गृहस्थ जीवन वाले जीने वाले भिक्षुओं को स्तूप बुद्ध एवं उनके शिष्य के संबंधित असुसंबंधित स्थान, ठीक है। स्तूप यानी कि बुद्ध के संबंधित जितना भिक्षु थे उसके संबंधित स्थान था। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया है जो बिहार में है। धमेश स्तूप सारनाथ में है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में, भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में, रामभर स्तूप कुशीनगर में और बोरेश्वर स्तूप इंडोनेशिया में है, ठीक है। ये दोस्तों देखिए, सॉरी, ये सब जितना स्तूप है ना भाई, ये सब देखिए आप लोग को रट जाना है। सबसे बड़ा स्तूप केसरिया, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश और भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश, रामभर स्तूप कुशीनगर, ये सब चारों स्तूप आप लोग को रट जाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ और याद करना होगा कि महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। समकालीन शासक देखिए, इस बौद्ध धर्म से कौन कौन शासक थे। देखिए, बिंबिसार थे, उदयन थे, प्रसेनजित थे और प्रोद्योत थे। ये सब बौद्ध धर्म के अपनाते थे। भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध थी। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में और बुद्ध के सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में। निर्माण मोक्ष अंतिम लक्ष्य, ये सब देखिए दोस्तों। बौद्ध धर्म से तो आज इतना हम डिस्कस किए। देखिए, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और आप लोग से ही सपोर्ट का बोल रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आप लोग को जब सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो हम जब भी अपना वीडियो अपलोड करेंगे ना तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।